दोस्तों, कहते हैं साधना करना बड़ा कठिन काम होता है और एक सिद्धि को प्राप्त करना एक नामुमकिन के समान काम होता है। वो कुछ महान लोग होते हैं जो ऐसी बड़ी बड़ी साधनाएं और सिद्धियां कर पाते हैं और उनमें से एक नाम है बब्बन तांत्रिक, जो हैं एक महान तांत्रिक। बब्बन तांत्रिक ने अपनी जिंदगी में कई कठिन साधनाएं की हैं। वो बात अलग है, साधना करने का तरीका उनका अलग था। पाना कुछ और चाहते थे, पा कुछ और लिया, लेकिन उसे भी हम साधना कहेंगे। साधना तो की उन्होंने। तो ऐसी कई कठिन साधनाएं की उन्होंने, कई सिद्धियां प्राप्त की और सिद्धियों में वो मिला जो उन्हें नहीं चाहिए था। उन्हें कुछ और चाहिए था, मिल कुछ और गया, लेकिन उसे भी हम सिद्धि कहेंगे। कई सिद्धियां की बब्बन तांत्रिक ने, लेकिन इस बार वो भविष्य में पहुंचे हुए थे। रहस्यमय ट्रेन के जरिए बरम्यूडा ट्रायंगल से बचकर निकल तो आए, लेकिन उस रहस्यमय ट्रेन के जरिए वो भविष्य में पहुंच गए थे। पश्चिम बंगाल के जंगलों में भविष्य के समय में उन्हें जरूरत थी एक चीज की, जिसे कहते हैं अष्टकपाल सिद्धि। कैसे की उन्होंने अष्टकपाल सिद्धि, और क्या अष्टकपाल सिद्धि से वो प्राप्त हुआ जिससे भविष्य से आप इतिहास में या कहीं भी सफर कर सकते हैं? क्या ऐसा किया जा सकता है? उसका जवाब आपको आज की वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही खौफनाक और डरावनी है। बस इतनी सी अतरंगी होगी, हंसी नहीं आएगी, वैसे ही डर के मारे थोड़ा ऐसे ऐसे पेट हिलेगा आपका। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक पश्चिम बंगाल के जंगलों में भटकने लगे थे। आसमान में उन्होंने अजीब सा कुछ देखा था। ऐसा लगा भविष्य का वो विमान है। उसके बाद वो समझ गए, रहस्यमय ट्रेन ने इतिहास में नहीं भविष्य में पहुंचा दिया है। पहले इतिहास से वापस अपने समय में बड़ी मुश्किल से आए थे, लेकिन अब क्या भविष्य से इतिहास में आया जा सकता है? और जंगल बड़े ही खौफनाक लग रहे थे। रात का वक्त था, उन्हें रास्ता मिल ही नहीं रहा, सड़क मिल ही नहीं रही, पगडंडी मिल ही नहीं रही। जानवर तो कई मिले, जानवरों से लड़ना वो जानते थे, कैसे लड़ा जा सकता है। बब्बन पत्थर मारता और युद्ध करता, फिर जानवर काटने को आते, फिर पेड़ पर वो चढ़ जाते, इस तरह से बचते। तो इस तरह ये समय बिताते जा रहे थे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। भविष्य से बाहर कैसे निकला जा सकता है? अलग तरीका अपनाना पड़ता, लेकिन इसके लिए इन्हें इंसानी बस्ती तक पहुंचना था। कोई तो इंसान मिले। गुरु तांत्रिक ने तब बब्बन तांत्रिक को कहा था, बब्बन, बहुत बड़ी मुसीबत में हम फंस चुके हैं। भले ही हमारे समय में हम मृत्यु के करीब थे, लेकिन अब मृत्यु भी भविष्य में आएगी। पता नहीं 50 साल, 100 साल, 200 साल, 1000 साल, हम कितने आगे हैं समझ में नहीं आ रहा है। बब्बन ने कहा था, गुरुजी, मुझे लगता है ये जंगल बहुत ज्यादा बड़ा है। जंगल से बाहर निकलने के लिए हमें तरकीब लगानी होगी। गुरु तांत्रिक ने कहा था, बब्बन, तरकीबें तुम लगा सकते हो, मुझे तरकीबें नहीं आती। मुझे सही तरीके से सोचना आता है, तरकीबें तुम लगाते हो, लगाओ। बब्बन ने कहा, गुरुजी, मैं भी जैन जी की तरह सोचता हूं, देखिए दिमाग क्या लगाता हूं। बब्बन ने तब गुरु तांत्रिक के सामने एक प्रोटोटाइप दिखाया। प्रोटोटाइप होता है यानी कि कोई चीज अगर बनानी है, कोई जहाज बनाना है, तो छोटा पहले प्रोटोटाइप बनाया जाता है। तो बब्बन ने ऐसे ना छोटी सी कश्ती बनाकर दिखाई और गुरु तांत्रिक को कहा, गुरुजी, ये देखिए कश्ती, मैंने इलेक्ट्रिक कश्ती बनाई है। गुरु तांत्रिक ऐसे, बब्बन, हम जंगल में हैं, लकड़ियां जोड़कर तुम इलेक्ट्रिक कश्ती कैसे बना सकते हो? बब्बन ने कहा, गुरुजी, दिमाग देखिए मेरा। इलेक्ट्रिक कश्ती में क्या होता है? इंजन, पीछे पंखे से लगे होते हैं, पंखे घूमते हैं, पानी पीछे जाता है, कश्ती आगे जाती है। मैं पैरों से पैडल चलाने वाली ना इलेक्ट्रिक कश्ती बना रहा हूं। मैं कश्ती बनाऊंगा, हम उसमें बैठेंगे, पास में नदी है, नदी के साथ बहते चले जाएंगे, काम ज्यादा आसान होगा। जैसे ही गुरु तांत्रिक ने नदी का नाम सुना, गुरु तांत्रिक, नहीं नहीं बब्बन, नदी में नहीं, नदी में नहीं,
पिछली बार तुमने ऐसे नदी में घुसा डाला था कश्ती बनाकर, बाद में उल्टी धारा में हम जाएंगे कहा था, फिर सीधी धारा में जो हम गए थे हमारी सारी धारा टूट गई थी। बब्बन ने कहा, गुरुजी आपको मुझ पर भरोसा नहीं? गुरु तांत्रिक ने कहा, नहीं भरोसा। बब्बन ने कहा, गुरुजी धन्यवाद, तो मैं कश्ती बनाना शुरू करता हूं। गुरु तांत्रिक ने गालियां दी, रोकने की कोशिश की, लेकिन जो ऊर्जावान इंसान होता है वो रुकता नहीं, वो अपने कार्य को पूर्ण करता है, चाहे इसमें उसकी जिंदगी क्यों ना चली जाए। बब्बन ने लगभग 6 घंटे लगाए, लकड़ियां इकट्ठी की, इलेक्ट्रिक बोट बनाई। इलेक्ट्रिसिटी से काम नहीं करती थी, पैडल से चलती थी, लेकिन उसे वो इलेक्ट्रिक कश्ती कहता था, तो हम भी इलेक्ट्रिक कश्ती ही कहेंगे। तो बब्बन ने वो कश्ती बना ली, लकड़ियां जोड़ी, टेढ़ी मेढ़ी रस्सियां सी थीं, जैसे बरगद के पेड़ की वो टहनियां लंबी लटें सी, उन्हें बांध दिया, कश्ती जैसी बनाई, पीछे जैसे पैडल सा, तो ऐसे पैरों को घुमाओ तो पीछे पंखा घूमता था, जिससे उन्होंने सोचा था कश्ती आगे जाएगी। पानी में कश्ती रखी और बब्बन ने कहा, गुरुजी मैं कश्ती पर पैर नहीं रख सकता, गुरु के पैर पहले रखे जाते हैं, गुरु के पैर पवित्र होते हैं, रखिए पैर। गुरु तांत्रिक को लगा कि चलो मेरा शिष्य है, जैसा भी है प्रेम तो करता है। गुरु तांत्रिक पैर रखने वाले थे, बब्बन ने छलांग लगाई, अरे लकड़ी रह गई, कश्ती पर लकड़ी पड़ी थी, जल्दी से कश्ती पर चढ़ा और लकड़ी बाहर फेंकी। अरे गुरुजी आपके पैर में चुभ जाती, अब मैं चढ़ ही गया हूं तो आइए गुरुजी आइए। गुरु तांत्रिक समझ नहीं पा रहे थे, बब्बन भोला बनने का दिखावा करता है या सच में भोला है। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते थे कि उन्हें पता है, लेकिन असल में दोनों अच्छी तरह से जानते नहीं थे। जैसे ही गुरु तांत्रिक कश्ती पर चढ़े, गुरु तांत्रिक कहने लगे, वजन तो कश्ती ने संभाल लिया है, ये कश्ती डूबेगी तो बिल्कुल नहीं। बब्बन ने कहा, बिल्कुल नहीं गुरुजी, बब्बन की कश्ती है, डूब ही नहीं सकती। फिर बब्बन आगे बैठ गया और गुरु तांत्रिक को कहा, गुरुजी पैडल चलाइए। गुरु तांत्रिक कहने लगे, बब्बन पैडल मैं मारूं, मेरी तो उम्र ज्यादा है, तुम मारो। बब्बन ने कहा, गुरुजी मुख्य काम आगे होता है, गाड़ी के आगे वाले पहियों को संभालना पड़ता है, दिशा उससे बदली जाती है, अगर मैं पीछे चला गया आपसे कश्ती नहीं चलेगी। गुरु तांत्रिक ने पूछा, आगे से करोगे क्या तुम? बब्बन ने कहा, गुरुजी ये तकनीक है, मैं आपको तकनीक नहीं बता सकता। फिर गुरु तांत्रिक पैडल मारने लगे, कश्ती लहरों को चीरने लगी थी, लहरों को। बड़े बड़े वैज्ञानिक कश्तियां बनाते हैं, इंजीनियर कश्ती बनाते हैं, लेकिन तांत्रिकों की कश्ती किसी ने ना देखी होगी। 2 तांत्रिक थे उस कश्ती पर, जंगल की लकड़ी से बनाई वो कश्ती, और पैडल मारे जा रहे थे, लहरें कट रही थी, कश्ती थोड़ी सी आगे गई थी, और जैसे ही लहरें काटती कश्ती आगे, पीछे का हिस्सा खुल गया। गुरु तांत्रिक जो पैडल मार रहे थे, पैडल खुल चुके थे, नाव पूरी खुल गई, अब गीली हो गई, वो लटें तो ढीली पड़ गई, पूरी कश्ती पानी में। बब्बन आगे की तरफ था, आगे कुछ पत्तियां वगैरह लगाई थी जो थोड़ी फूली हुई थी, तो बब्बन पानी के ऊपर था। बब्बन ने एक तरफ कश्ती की छलांग लगा दी नदी के पार। गुरु तांत्रिक छलांग नहीं लगा पाए, बुजुर्ग थे ना, तो वो पानी में गुड़ 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 गुड़, बहाव इतना तेज था उनसे तैरा नहीं जा रहा, नदी उन्हें खींचती ले गई। गुरु तांत्रिक ने आवाज लगाई थी, बब्बन बचाओ मुझे, बचाओ बब्बन। और बब्बन के लिए अपने गुरु को बचाना उनका परम धर्म था। बब्बन ने कहा, गुरुजी रुकिए, आपको बचा कर रहूंगा। बब्बन ने एक बरगद के पेड़ की लट ढूंढ ली, रस्सी की तरह, और बब्बन को पता था रस्सी ऐसे डाल लूंगा, गुरुजी को खींच लूंगा। लेकिन बब्बन का निशाना इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा, गुरुजी को नहीं पता था। बब्बन ने रस्सी बनाई, ऐसे गोला सा बना लिया, फिर ऐसे ऐसे घुमाता हुआ ना ऐसे रस्सी मारी। अब सोचिए, कोई इंसान तैर रहा है तो शरीर तो पानी के अंदर होता है, सर पानी के बाहर होता है। गुरुजी का सर पानी के बाहर था, तो रस्सी ऐसे ऐसे घूमती आई, इसे गले में पड़ गई। बब्बन ने रस्सी खींचनी शुरू कर दी। गुरु तांत्रिक कह रहे थे, बब्बन गला घोंट रहा है। बब्बन ने कहा, गुरुजी रुकिए तो सही। पानी का बहाव तेज था, बब्बन रस्सी खींच रहा, गुरुजी पानी के इस तरफ आ नहीं रहे। गुरु तांत्रिक का गला घुंटे जा रहा, घुंटे जा रहा। गुरु तांत्रिक की आवाज निकलना बंद हो गई थी, क्योंकि तांत्रिक शांत रहते हैं। बब्बन को भी लगा गुरुजी शांत हो गए हैं, लगता है पानी में साधना कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी बेहोश हो चुके थे।
इतने में बब्बन ने रस्सी खींची, गला घोंटा होगा तो एक तरफ पानी के बब्बन ले आया। उसके बाद बाहर निकाला गुरुजी को और रस्सी निकाल दी, ताकि बाद में ऐसा ना लगे कि मैंने रस्सी से घोंट कर गुरुजी को मारने की कोशिश की है। नहीं, बब्बन मदद कर रहा था, मार नहीं रहा था। तो अब गुरुजी के शरीर में पानी भर गया होगा, नदी में डूबे थे, पानी भरा हुआ। बब्बन ने पहले क्या किया, आग जलाने की कोशिश की, फिर सोचा नहीं, पिछली बार पानी इनके मुंह में भरा था, इन्हें ठंड लगी थी, मैंने आग जलाई थी, आग के पास इन्हें रखा था, इनके कपड़े सूखे तो कपड़ों को आग लग गई, ये जलने भुनने वाले थे, ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं कर सकता। लेकिन पानी निकालूं तो कैसे निकालूं? बब्बन ने गुरुतांत्रिक के पेट को ऐसे ऐसे दबाया। गुरुतांत्रिक जिंदा तो थे, इतना था जिंदा थे, पानी भर गया होगा जो होश में नहीं आ रहे। पेट को ऐसे जोर जोर से मारा, पानी नहीं निकल रहा था। बब्बन को लगा अगर पानी ना निकला गुरुजी मर जाएंगे। क्या करता बब्बन ने दिमाग लगाया, बहुत तेज था बब्बन का दिमाग। बब्बन ने बांस, छोटे छोटे बांस के टुकड़े ढूंढ लिए, मुंह में कई बांस के टुकड़े डाल दिए, पेट तक, ऐसे अंदर तक। फिर गुरुजी को होश आया, पानी तो नहीं निकला। गुरुजी ऐसे गुरुजी का मुंह पूरी तरह से खुला हुआ, गुरुजी से सांस ली नहीं जा रही। गुरुजी ने बड़ी मुश्किल से बांस बाहर निकाला और फिर बब्बन को कहने लगे, बब्बन ये क्या बब्बन, दम घुटने से मरा नहीं तो बांस डालकर मारने की कोशिश कर रहे हो? बब्बन ने कहा नहीं गुरुजी, बांस इसलिए डाला था, मुझे लगा अंदर से पानी निकालूं, पानी भरा होगा, आप होश में नहीं आ रहे थे। गुरुतांत्रिक ने कहा, बब्बन हर बार पानी नहीं भरा होता, झटका सा लगा था, गला घोंटा था, तुमने मुझे फांसी के फंदे पर लटकाने की कोशिश की लेकिन मैं बच गया, उसके बाद इस तरह से पानी निकाला जाता है, तुम्हें समझ में नहीं आती। बब्बन ने शर्म से सर झुका लिया था। बब्बन को गलती का एहसास हुआ। गुरु सिखाते तो हैं लेकिन शिष्य कमजोर होते हैं, गुरु तो गुरु होते हैं। गुरुतांत्रिक ने कहा, बब्बन तुमने मेरी जान बचाई, आओ आशीर्वाद दूं। बब्बन ने कहा, गुरुजी रहने दीजिए, मैं आशीर्वाद के काबिल नहीं हूं। गुरुतांत्रिक ने कहा, बब्बन आशीर्वाद में देकर रहूंगा। बब्बन ने कहा, नहीं गुरुजी, जैसा काम मैंने किया है आशीर्वाद नहीं बनता। गुरुतांत्रिक ने कहा, आशीर्वाद तो मैं देकर रहूंगा। एक हाथ में पत्थर पकड़ा हुआ था, ऐसे पीठ के पीछे, हाथ ऐसे, आशीर्वाद तो मैं देकर रहूंगा, बब्बन आशीर्वाद लो। बब्बन ने कहा, नहीं गुरुजी। गुरुतांत्रिक ने, आशीर्वाद लो। बब्बन को मानना पड़ा। बब्बन ने सर झुकाया, गुरुतांत्रिक ने ऐसी आशीर्वाद देकर पीठ पर ना पत्थर, तेरी ऐसी की तैसी। आशीर्वाद इसी तरह से देते हैं तांत्रिक, तरीके अलग, तौर तरीके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन आशीर्वाद तो आशीर्वाद होता है। फिर गुरुतांत्रिक जमीन पर बैठ गए, मंत्र पढ़ने लगे। बब्बन ने पूछा, गुरुजी क्या कर रहे हैं? गुरुतांत्रिक ने कहा, अब एक ही रास्ता बचा है, समय बर्बाद नहीं करेंगे, चलेंगे, समय ज्यादा लगेगा, हो सकता है आगे परमाणु धमाका हुआ हो, भविष्य में क्या पता क्या हो गया हो, शहर के शहर उजड़ गए हों, भविष्य की पुलिस होगी, भविष्य की आर्मी होगी, हमें देखेगी, मार डालेगी। तरीका यह है कि यहां हम सिद्धि करें। आओ तुम्हें सिखाता हूं नए तरह की सिद्धि, जिसे कहा जाता है अष्ट कपाल सिद्धि। बब्बन ने ऐसे, अष्ट कपाल सिद्धि? गुरुजी क्या होती है अष्ट कपाल सिद्धि? गुरुतांत्रिक ने कहा, सीखो शिष्य, सीखो। अष्ट कपाल सिद्धि से ऐसा प्रेत प्रकट होता है, प्रेत राज की तरह, जो आपको जानकारी देता है। उससे पूछेंगे, कोई सिद्धतांत्रिक, कोई ऐसा इंसान जो हमें वापस इतिहास में पहुंचा सके। बब्बन ने कहा, गुरुजी, गुरुजी शुरू कीजिए। और गुरुतांत्रिक ने शुरू किया। गुरुतांत्रिक कहने लगे, अष्ट कपाल सिद्धि में अष्ट कपाल चाहिए, यानी कि 8 खोपड़ियां। हम 8 अलग अलग दिशाओं में 8 खोपड़ियां रखेंगे, फिर अष्ट कपाल सिद्धि प्रारंभ होगी। तो 8 खोपड़ियां कहां से लेकर आए? बब्बन ने कहा, गुरुजी ये कठिन काम है, भविष्य में हम यहां कब्रिस्तान कहां होगा हमें नहीं पता। गुरुतांत्रिक ने कहा, आसपास किसी ऐसी ताकत को महसूस करो जिससे हमें खोपड़ी मिल सके, देखते हैं। दोनों आगे चले और पेड़ पर एक चुड़ैल नजर आ गई। और गुरुतांत्रिक ने कहा, बब्बन चुड़ैल। बब्बन ने कहा, गुरुजी चुड़ैलों का शरीर नहीं होता, ये बिना शरीर की है, हमें खोपड़ी चाहिए। अब चुड़ैलों से झगड़ा नहीं करेंगे, औरतों से कौन झगड़ा करे? गुरुतांत्रिक ने कहा, बब्बन चुड़ैलों की जानकारी भूल गए, शर्म आती है तुम्हें तांत्रिक कहने में।
चुड़ैलें तब चुड़ैलें बनती है जब उनके शरीर का अंतिम संस्कार ना किया गया हो। ये चुड़ैल का कहीं ना कहीं शरीर होगा, शरीर में खोपड़ी होगी, खोपड़ी निकालेंगे, इसे भी नुकसान नहीं होगा, हमें भी फायदा हो जाएगा। बब्बन ने गुरु तांत्रिक की तरफ देखा और गुरु तो गुरु होते हैं। बब्बन आगे की तरफ बढ़ने लगा और गुरु तांत्रिक को कहने लगा, मैं देखता हूं कैसे मनाना है, इसका शरीर कहां है, इससे उगलवाऊंगा। गुरु तांत्रिक ने तब कहा, बब्बन प्रेम से, हर काम जबरदस्ती नहीं किया जाता। महिला है, माना चुड़ैल है, चलो बाकी भी चुड़ैल की तरह ही होती हैं, ये भी चुड़ैल है, लेकिन महिलाओं के साथ थोड़ा प्रेम से बात करना चाहिए, चाहे जिस भी स्थिति में हो। बब्बन ने गुरु तांत्रिक की बात सुनी कि प्रेम से, तो प्रेम बब्बन दिल से करता था, चाहे सामने चुड़ैल हो या कोई भी हो। प्रेम की बात गुरु ने सिखाई है, अष्ट कपाल सिद्धि करनी है तो प्रेम से। बब्बन तांत्रिक प्यार से चलता हुआ करीब जाने लगा। वो चुड़ैल ने पीछे की तरफ देखा और फिर आगे देखने लगी। उसे कोई फर्क ही नहीं कि नीचे कोई तांत्रिक है, वो अपना काम कर रही, कोई पेड़ के ऊपर कर रही होगी। फिर बब्बन तांत्रिक और आगे गया, उसने देखा और आगे वो कुछ नहीं कह रही थी कि निकलता है तो निकल जाए, मुझे क्या। बब्बन ने वहां रुकते हुए कहा, तुम मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रही? मैं यहां हूं, अपना धर्म निभाओ, चुड़ैल हो तुम, हमला करो। उसने कहा, तुमने क्या जुर्म किया है जो मैं तुम पर हमला करूं? बब्बन ने तब सोचा मैं क्या कहूं, फिर गुरु तांत्रिक की तरफ देखा और गुरु तांत्रिक ने इशारा किया, प्रेम प्रेम। तो बब्बन को लगा अगर जुर्म की बात हुई है तो प्रेम से बात करो। बब्बन ने गाना गाया, जुर्म सिर्फ इतना है, तुमसे प्यार करते हैं। वो पीछे मुड़कर देखने लगी और कहने लगी, वो आशिक, ये क्या है? चला जा काट डालूंगी। बब्बन ने कहा, प्रेमी को मारोगी, शर्म नहीं आती? वो थोड़ी सी शर्माई, ये कैसा इंसान है। वो दिखने में इतनी भयानक थी कि कोई प्रेम की बात कर नहीं सकता था, लेकिन बब्बन तो बब्बन है, प्रेम की बात की। वो उतर कर आई और कहने लगी, चुम्मा दे। उसके होंठ ऐसे थे, होंठ ऊपर वाला मौजूद नहीं था, नीचे वाला होंठ नीचे की तरफ दबा हुआ, बीच वाला दांत मौजूद नहीं था, नाक का ऊपरी हिस्सा ऊपर माथे तक ऐसे चिपका हुआ था, आंखें बाहर की तरफ खींची हुई थी, कान नीचे लटके हुए थे, ये ठुड्डी वाला हिस्सा, बीच में छेद था, यहाँ गले के नीचे सूखी हुई जो जबान होगी ऐसे कड़कड़ कड़कड़ करती हुई नजर आ रही। सोच कर देखिए, ऐसी स्त्री, उस पर कौन मोहित हो सकता है? बब्बन मोहित नहीं हुआ था, लेकिन काम करवाना था। वो कहने लगी, चुम्मा दे। बब्बन ने गुरु तांत्रिक की तरफ देखा, गुरुजी। गुरु तांत्रिक, प्रेम प्रेम। बब्बन ने कहा, गुरुजी प्रेम प्रेम के चक्कर में चुम्मा दे दूं? होंठ देखो उसके, होंठ मौजूद नहीं है, दांत है, चुम्मा कहां दूं? और इतनी भयानक चुम्मे तक बात आ गई। बब्बन अब अपना तरीका अपनाने वाला था। वो चुम्मे के लिए आ गया ही। बब्बन ने मसाला निकाला, ऐसे होंठों पर लगा दिया, तर तर की आवाज आई, वो उड़ती हुई पेड़ के ऊपर। फिर बब्बन ने कहा, अब सीधे सीधे बात करूंगा, शरीर कहाँ है तुम्हारा? वो भागने लगी। उसे समझ में आ गया, ये तो तांत्रिक हैं, तांत्रिक जादू टोना कुछ भी कर सकते हैं, भागो। वो भागने लगी, बब्बन और गुरु तांत्रिक पीछे पीछे। तांत्रिक थे, जाने नहीं दे सकते थे। वो पेड़ों के ऊपर से उड़ती उड़ती जा रही, ये मसाले ऐसे फेंकते जा रहे, तर 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 इधर, तर तर तर, पता नहीं कौन कौन मर रहा, भूत प्रेत होंगे उन पेड़ों पर, जंगली इलाका था, वैसे ही किसी का घर बर्बाद कर दिया होगा इन्होंने। तो इन्होंने उस चुड़ैल को एक जगह घेर लिया। जैसे ही घेरा, वो कहने लगी, माफ कर दो, माफ कर दो, आगे से इस तरह से कुछ नहीं करूंगी, चुम्मे की बात नहीं करूंगी। बब्बन ने कहा, माफ किया, अब ये बताओ तुम्हारा शरीर कहाँ है? उसने कहा, मुझे मारो मत। गुरु तांत्रिक ने कहा, हम प्रेम की बात करने वाले हैं, हमें गुस्सा नहीं आता, हम किसी के साथ बुरा नहीं करते, अगर तुम हम पर थोड़ा हमला भी कर देती हम तुम्हें माफ करते, इतनी छोटी सी बात। हम गुस्सा नहीं करते, गुस्से से दूर हैं, शांत हो चुके हैं हम, बताओ अपना शरीर कहाँ है? वो चुड़ैल कहने लगी, अरे ये तो गुरु लगते हैं, महान इंसान लगते हैं, बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। उसने कहा, तो दिखाती हूं, बस देख लीजिए, मारिएगा मत। गुरु ने कहा, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, दुख नहीं लगा मुझे, दिखाओ अपना सर, दिखाओ कहाँ है शरीर तुम्हारा। तो उसने अपना शरीर दिखाया, यहाँ गड़ा है। दोनों खोदने लगे, दोनों ने अच्छे से खोदा, खोद कर लाश निकली। यहाँ किसी ने दफनाया होगा, तब से वो चुड़ैल उस पेड़ के साथ जुड़ी थी।
लेकिन जैसे ही लाश निकाली सर नहीं था, वहां सर मौजूद नहीं। फिर गुरु तांत्रिक ने बब्बन की तरफ देखा। बब्बन, लाश तो है, सर नहीं है। फिर बब्बन ने उस चुड़ैल से पूछा, लाश है, सर कहाँ है? उसने कहा, मुझे सर काट कर मारा गया था। मेरे अफेयर थे कुछ 3-4 लड़कों के साथ, तो पति ने मेरा सर ही काट दिया था। फिर सर काट कर घर ले गए, गांव के सामने ऐसे ऐसे करके घुमाया होगा, मेरे शरीर को यहाँ दफना दिया था, तो मैं चुड़ैल बनकर यहाँ भटकने लगी। सर पता नहीं कहाँ है। फिर वो चुड़ैल ने बब्बन की तरफ देखा। बब्बन थोड़ा गुस्से में था। सर नहीं मिला। गुरु तांत्रिक ऐसे खड़े थे शांत। उस चुड़ैल ने कहा, गुरुजी आप ही देखिए, अब इसमें मेरी क्या गलती? गुरु तांत्रिक मसाले निकालकर, तेरी ऐसी की तैसी मार डालूंगा। बब्बन ने तब गुरुजी को रोका और वो चुड़ैल कहने लगी, आप तो शांत थे, ये आपके अंदर इतनी ज्वाला कैसे उत्पन्न हो गई? गुरु तांत्रिक संभल नहीं रहे थे। शांत होने का दिखावा करते थे, लेकिन अंदर से प्रचंड गुस्से वाले थे, प्रचंड गुस्से वाले। लेकिन उस चुड़ैल ने अपनी गलती मानी और कहा, आपको सर चाहिए ना, एक ही क्यों, मैं कई सर का इंतजाम कर सकती हूं। तो दोनों शांत हुए। दोनों ने पूछा, कैसे? उस चुड़ैल ने कहा, यहाँ पास में पहाड़ी इलाका है, ऊपर एक पुराना किला है, किले के नीचे किसी समय काफ़ी लाशों को रखा गया था, वहाँ कई खोपड़ियाँ हैं, लोग जाने से डरते हैं, आपको खोपड़ियाँ हड्डियाँ वगैरह सब कुछ वहाँ मिल जाएगा, आप तांत्रिक हो, काम चल जाएगा। गुरु तांत्रिक ने बब्बन तांत्रिक की तरफ देखा। बब्बन तांत्रिक ने गुरु तांत्रिक की तरफ देखा, जिसके बाद दोनों ने एक साथ कहा था, प्रस्थान भवा। प्रस्थान करने लगे, किले की तरफ बढ़ने लगे थे। पहाड़ के ऊपर किला नजर आया था। जैसे ही पैर रखने लगे, गुरु बब्बन ने कहा, रुकिए गुरुजी, पहाड़ी पर चलकर चढ़ेंगे? मेरे पास एक तरीका है, मुझे ऐसा यंत्र बनाना आता है जिसमें पंख लगे होते हैं, ऐसे ऐसे। गुरु के चरण मैं पड़ने नहीं दूंगा इस पहाड़ी के ऊपर, अशुद्ध पहाड़ी, सीधा आपको किले के ऊपर उतारूंगा। गुरु तांत्रिक ने बब्बन तांत्रिक की आंखों में उंगली मारी, ऐसे उंगलियां मारती। बब्बन आई 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 करता हुआ गुरु तांत्रिक पहाड़ी पर चढ़ने लगे। बब्बन पीछे पीछे, गुरुजी चरण क्यों डाले, आपको उड़ाकर ले जाता। गुरु तांत्रिक ने कहा, मरना नहीं चाहता मैं, कश्ती बनाई थी, इलेक्ट्रिक कश्ती, मरने वाला था, अब जहाज बनाने की इच्छा है तेरी, मरवा डालेगा खाई में गिराकर, मैं नहीं। गुरु तांत्रिक आगे आगे, बब्बन पीछे पीछे, भागे जा रहे, किले तक पहुंचे। अब यहां इतनी लाशें होंगी कि किसी ने सोचा ना होगा। लाशें बेसमेंट में, किला बड़ा था, जहां लाशें, हड्डियां, खोपड़ियां मौजूद हों, वो जगह भूतिया ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और भूतिया जगह पर कौन मिलेगा? तांत्रिक पहुंच गए थे वहां भी। उन्हें बड़ा भयानक महसूस हो रहा। वो किले में जो कॉरिडोर, टनल वगैरह बनी हुई थी ना नीचे जाने के लिए, बड़ी भयानक थी। कई जगह हाथ निकले हुए, एक जगह हाथ था, हड्डी थी, यानी कि असली भूत वूत नहीं, हड्डी, ऐसे हाथ ऐसे लटका हुआ, टुंडरी सी। तो बब्बन ने हाथ पकड़ा और कहा, गुरुजी एक लाश तो मिल गई, सर मैं यहीं पर निकालता हूं, झोला खोलिए। बब्बन ने हाथ खींचा, हाथ ऐसे, बाजू आ गई, खोपड़ी नहीं थे, बाजुएं, टांगे, लेकिन खोपड़ी नहीं। दीवारों पर बाजुएं टंगी हुई थी, नीचे हड्डियां, जानवरों की, इंसानों की, लेकिन कोई भी खोपड़ी उन्हें नहीं मिली। इस तरह उन्हें महसूस होता रहा, कोई हमारे आसपास है, कोई चल रहा है। लेकिन ये तांत्रिक थे, और तांत्रिकों के जैसे कपड़े होते हैं, जैसा डील डॉल होता है, और जैसी प्रचंड ताकत का बहाव उनकी आंखों से निकलता है, कोई साधारण प्रेत उन पर आंख डालने की कोशिश नहीं कर सकता। ऐसे ही थे दोनों, जो चलते चलते उस जगह पहुंचे जहां अंबार लगा था खोपड़ियों का। खोपड़ियों के ऊपर खोपड़ियां, एक दीवार खोपड़ी की थी। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन 8 खोपड़ियां, जल्दी से चुनाव करो, 8 खोपड़ियां उठाओ, झोले में डालो, हम निकलेंगे। उन्होंने खोपड़ियां निकाली, झोले में डाली। पीछे से आवाज आई, रुको। इतने में झोले में खोपड़ियां डाल ली थी। अब इन्हें पता था, रोकेगा कोई भूतिया, ये किला हो सकता है, या भागने लगे। पीछे से रुको रुको की 2 बार आवाज आई। अब कोई भी होगा, जो इंसान शायद ना हो, इंट्रोडक्शन देना चाहता था कि रुको, ले जा नहीं सकते, कहने नहीं दिया, ये भाग निकले, झोले लेकर ना किले से बाहर। अब पहले चढ़ाई थी, चढ़ने में मुश्किल हुई, अब नीचे की तरफ ढलान थी, बड़ी तेजी से ऐसे उतरते आ रहे।
बब्बन ने कहा था, गुरु जी मेरी छलांगे देखिए कितने कितने फुट की हैं। बब्बन ऐसे छलांग लगाता, ढलान थी ना, ऐसे बहुत आगे, ऐसे पैर, फिर ऐसे पैर। फिर बब्बन ने देखा, गुरु जी चाल तो आपकी भी मेरे बराबर है, ऐसे देखा। फिर बब्बन ने देखा गुरुजी ऐसे लौटते हुए, ऐसे 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 लौटते लौटते नीचे आ रहे। आए बब्बन, मर गया मर गया मर गया, रुको। फिर इस तरह ढलान से नीचे पहुंचे। गुरु तांत्रिक एक पेड़ से टकराए, बेहोश हो गए। जिसके बाद बब्बन को इतना महसूस हो गया कोई मेरे पीछे है, पीछा कर रहा है कोई। बब्बन इज्जत बचाना चाहता था। तांत्रिकों की इज्जत तांत्रिकों की ताकत में होती है। तांत्रिक अगर सामने वाले को कमजोर दिख जाएं, इसमें उनका नुकसान होता है। बब्बन ने गुरुजी को उठाया, बेहोश थे, ऐसे जैसे ना टांगों को ऐसे कर दिया, बाजू को आगे रख दिया, ऐसे पीछे ना पीठ लगा दी पेड़ के साथ, ऐसे गुरु तांत्रिक ऐसे। बब्बन के सामने एक अजीब सा इंसान था जो इतनी रफ्तार में तेज सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, क्या कर रहे हो तुम, खोपड़ियां लेकर आए हो? बब्बन ने कहा, रुको गुरुजी ध्यान में मग्न हैं, और एक तांत्रिक जब ध्यान में हो कुछ करना नहीं चाहिए। वो सामने वाला घबरा गया, ऐसे वो मारना चाहता था कि ऐसे। बब्बन ने कहा, कर लो कोशिश, फिर मार लो, छूते ही भस्म हो जाओगे। ध्यान में है ये, ध्यान में तो मैं भी नहीं छूता, डर लगता है मर जाऊंगा। छुओ छुओ। वो सामने खड़ा, क्या करूं, चलो कब उठेंगे? 15 मिनट में गुरु तांत्रिक उठे, और तब वो जो सामने था उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया था, खड़ा हुआ और कहने लगा। ध्यान खत्म हुआ। गुरु तांत्रिक ऐसे आंखें मलते हुए, आए बब्बन मैं गिर गया था, बेहोश हो गया, आ गया होश में। बब्बन ऐसे, गुरुजी चुप 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 गुरुजी। सामने वो खड़ा हुआ, ओ शैतान तांत्रिको, क्या चालाकियां दिखाते हो, चोरियां करते हो, ध्यान का झूठा नाटक करते हो, अब तुम दोनों जिंदा नहीं रहोगे। बब्बन ने कहा, कोई और बताएगा कि हम कब जिंदा रहेंगे और कब मरेंगे? तुझे अभी खत्म कर देंगे, है कौन तू? वो आगे की तरफ आया, ऐसे 2 दांत ऐसे यहां तक निकले उसके, और कहने लगा, मैं एक पिशाच हूं, और एक ऐसा पिशाच हूं जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता तब तक जब तक कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता। तुमने मेरी खोपड़ियां चुराई, ये वो शिकार थे जिन्हें मैंने मारा, और अपने तोहफे के तौर पर मैं उनकी खोपड़ियां हड्डियां अपने पास रखता हूं। चोर चुराने की कोशिश करते हैं लेकिन जिंदा नहीं बचते। तुम्हारी रफ्तार तेज थी और ये तो गेंद की तरह लुढ़कते हुए आ रहे, ये भी काफी पहुंचे हुए तांत्रिक लगते हैं। गुरु तांत्रिक ऐसे बाजू मुड़ी हुई थी, आंख के नीचे ना ऐसे जख्म, ऐसे हे। वो कहने लगा, हाँ हाँ सीधे से खड़े हो जाओ पहले, अब तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे, मेरे घर में चोरी की है। बब्बन आगे हुआ और कहने लगा, अब तो तुम भी नहीं बचोगे, देखते हैं कौन जीतता है। बब्बन ने ऐसे मसाले मारे उसके ऊपर, आवाज तड़तड़ की नहीं आई। उसने आंखें बंद की थी, मसाले नीचे की तरफ हुए, आंखें खोली और कहने लगा, तुम्हें लगता है इससे मैं मारा जाऊंगा? तांत्रिक हो इतना तो पता होना चाहिए, ये मसाले चंदन लहसुन ये जो तुम फेंक रहे हो, इसका मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। मैं एक पिशाच हूं, तंत्र मंत्र से मुझे मारा नहीं जा सकता, मैं ताकतवर हूं। फिर उसके ऐसे ऐसे दांत निकले। वो कहने लगा, अब मैं मारता हूं। उसकी रफ्तार बड़ी तेज। बब्बन इससे पहले कुछ कर पाता, वो पीछे से घूम कर आया, ऐसे बब्बन को पीठ पर खरोंच दिया, गुरु तांत्रिक को सर पर खरोंच दिया, झोले नीचे से फाड़ने की कोशिश की। लेकिन गुरु तांत्रिक जो बहुत समझदार थे, उन्होंने झोले से मसाला निकाला। वो सामने खड़ा था, मारो, करो कोशिश। गुरु तांत्रिक ने ऐसे ऐसे गोल गोल ना मसाला घेरा बना दिया और मंत्र पढ़े, ऐसे नीचे मारा, उसमें थोड़ी थोड़ी आग जलने लगी। फिर गुरु तांत्रिक शिकार करना हो तो समय नहीं देना चाहिए, अपना शिकार करना चाहिए। फिर वो घेरे के अंदर आने की कोशिश कर रहा, नहीं पा रहा। फिर गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन ये सुरक्षा घेरा है, इसके अंदर कोई पिशाच आ नहीं सकता। 8 अलग अलग दिशाओं में खोपड़ियां रखो, हमें अष्टकपाल सिद्धि शुरू करनी होगी, हमारे पास समय नहीं है। जिसके बाद जो बब्बन था उसने 8 कपाल 8 दिशाओं में रख दिए, ऐसे अलग अलग दिशाओं में ऐसे रखे। जिसके बाद गुरु तांत्रिक बैठ गए और कहने लगे,
अब देखो मैं सिद्धि की शुरुआत करता हूं, जैसे जैसे मैं बोलता हूं याद करने की कोशिश करना। गुरु तांत्रिक ने ऐसे बोलने की कोशिश की। अष्ट कपाल महावृक टक की आवाज आई, ऐसे टक की आवाज सर पर, ऐसे गुरु तांत्रिक भी है बेहोश ऐसे। वो जो पिशाच था ना, एक तरफ पेड़ के पास खड़ा हंस रहा। घेरे में मैं नहीं आ सकता, पत्थर तो आ सकता है, घेरा छोटा नहीं लगता तुम्हें? गुरु तांत्रिक को होश आया। बब्बन तांत्रिक घबराया हुआ, गुरु तांत्रिक घबराए हुए, वो उधर से पत्थर मार रहा। गुरु तांत्रिक मंत्र पूरा ही नहीं कर पाते। अष्ट कपाल टक, ऐसे पत्थर पड़ता, कभी पीठ पर, दोनों ऐसे इकट्ठे हो गए, ऐसे पीठ पर टक टक टक। गुरु तांत्रिक कहने लगे, बब्बन सुरक्षा करनी होगी, यह पत्थर मार मार कर सिद्धि पूर्ण नहीं होने देगा। हमें पहले तो सिद्धि पूर्ण करनी है, ये जरूरी काम है, लेकिन ये जो पिशाच है ये हमें काम करने दे नहीं रहा। तब बब्बन ने कहा, गुरु जी मसाला दीजिए सुरक्षा घेरा वाला, जरा कुछ चीजें इकट्ठी करनी है। पिशाच घबराया। ये जो गंजा है ना, बड़े वाला गंजा, ये खतरनाक लगता है, थोड़ा तगड़ा भी था। बब्बन घेरे से बाहर निकला। वो जैसे ही आता बब्बन घेरा बना देता, वो कुछ कर नहीं पाता। जिसके बाद बब्बन ने पास में से लकड़ियां इकट्ठी की, फिर वो जो बरगद के पेड़ वाली लटें लपेटी, ढाल बना ली, ऐसे दीवार सी बना ली ढाल। फिर बब्बन कैप्टन अमेरिका बन के आया, दोनों तरफ ढाल थी, ऐसे ऐसे गुरु तांत्रिक के आगे खड़ा हो गया और कहने लगा, गुरु जी सिद्धि पूर्ण कीजिए, आपकी सुरक्षा मैं करूंगा। गुरु तांत्रिक कहने लगे, ये हुई ना बात बब्बन, तुम मेरी सुरक्षा करो, मैं सिद्धि पूर्ण करता हूं, बाद में इसके बारे में देखेंगे। गुरु तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगे। अष्ट कपाल, दोनों तरफ ऐसे ना लकड़ियां जोड़कर ढाल सी बनाई थी, बीच में से तीर निकला, ठश। गुरु तांत्रिक के ना माथे से ऐसे 2 इंच की दूरी पर था, ऐसे टक, क्योंकि ढाल में धंसकर बीच से निकलकर ऐसे 2 इंच की दूरी पर गुरु तांत्रिक ऐसे 3 तीर और आए थे। एक गुरु तांत्रिक की जांग में लगा था, एक लकड़ी में फंसा था। फिर बब्बा ने दोनों ढाल आगे कर दी, वो तीर मारने लगा। कमीना पिशाच था, तीर कमान खेल रहा था, धनुष बाण मार मार के कई छेद बनाने की कोशिश की। जिसके बाद बब्बन तांत्रिक गुरु तांत्रिक पेड़ के पीछे छिप गए, घेरा वहां बना लिया। जिस तरफ से वो तीर मारने की कोशिश करता, ये पेड़ के दूसरी तरफ आ जाते। और फिर गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन कुछ करना होगा हमें, ऐसे तो ये हमें सिद्धि करने नहीं देगा, ये हमें नुकसान पहुंचाएगा। बब्बन ने कहा, गुरुजी ये पिशाच है, इसे चांदी से मारा जा सकता है, चाकू निकालिए, बाकी काम मेरा। गुरु तांत्रिक ने झोले में हाथ डाला और कहा, बब्बन चाकू नहीं है मेरे पास। बब्बन ने कहा, गुरुजी चांदी की कोई तो चीज़ होगी। गुरु तांत्रिक ऐसे शर्मिंदे से होकर, चांदी की चीज़ तो है बब्बन, काम नहीं आएगी। बब्बन ने कहा, गुरुजी दीजिए तो सही, फिर मैं बाकी बाद में देखता हूँ। गुरु तांत्रिक ने झोले में से निकाला बिच्छू, चांदी का बिच्छू, यानी जो औरतें ना पैरों में पहनती हैं जैसे अंगूठी की तरह, उसे बिच्छू कहते हैं, कह सकते हैं चांदी की अंगूठी पैर में पहनने वाली, वो बिच्छू दिया। ऐसे गोल गोल बिच्छू था, ऊपर मोती लगा हुआ। बब्बन ने ऐसे बिच्छू पकड़ा। गुरुजी इससे पिशाच को कैसे मारूंगा? गुरु तांत्रिक ऐसे, बब्बन चांदी की यही चीज़ है, इस समय चांदी से ही मारा जा सकता है, ये तुम देखो। बब्बन ने कहा, गुरुजी कठिन कठिन काम देते हो आप, देखता हूँ मैं, इससे ही मारने की कोशिश करता हूँ। जिसके बाद बब्बन बिल्कुल उस पिशाच के सामने, और बिच्छू ना अपनी उंगली पर ऐसे आगे पहन लिया, छोटा सा बिच्छू था, ऐसे पहनकर ना ऐसे मारता, खरोंच, उसके खरोंच से दर्द होता, और वो कहता, अरे कमीने ये कैसा हथियार है, दर्द हो रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा, उसे लगा था खंजर लेकर आएगा, खंजर है नहीं, पता नहीं अंगूठी से उंगली से ऐसे ऐसे करके जख्म दिए जा रहा है। वो जो पिशाच था वो भी घबराया हुआ। फिर उसने कहा था, ये क्या है? बब्बन ने कहा, मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ, मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन तुम्हें कहना होगा बताओ, और धीरे बोलना होगा। वो पिशाच सामने आया और कहने लगा, इज्जत से बात हो रही है तो मैं इज्जत से पूछता हूं, बताओ। उसने ना इतना बोला था, बता, मुंह खुल गया। बब्बन चालाक था, बता, मुंह में अंगूठी डाल दी, बिच्छू डाल दिया, ऐसे मुंह में डाल के ना ऐसे धक्का दिया, वो बिच्छू गया गले में। वो ऐ करता हुआ यहाँ गला जलने लगा, आग लग गई गले में। वो पता नहीं तेरी ऐसे माँ बहन कुछ ऐसे बोल रहा था, ऐसे कुछ कह रहा था, शब्द नहीं निकल रहे थे, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ से जला, वो बिच्छू बाहर निकला,
पूरा शरीर उसका जल गया। बिच्छू वापस लेकर आया। बब्बन ऐसे, गुरुजी ये लीजिए बिच्छू। गुरु तांत्रिक ऐसे, बिच्छू से पिशाच मारते हुए पहली बार देखा है मैंने। बब्बन ऐसे ही थोड़े ना महान तांत्रिक बना है। उसके बाद 8 दिशाओं में वो खोपड़ियां रखी हुई। गुरु तांत्रिक ने अष्टकपाल सिद्धि की शुरुआत की। 2 घंटे लगे। जो खोपड़ियां थी उससे आग निकलने लगी और आग एक जगह इकट्ठा हो रही और वहां एक चेहरा बन रहा। ये प्रेत दूत का चेहरा था। भयानक प्रेत। ये इस दुनिया से बाहर के प्रेत होते हैं। गुरु तांत्रिक ने तब उस प्रेत से पूछा। अब जो प्रेत है वो बातें घुमाकर बात करते हैं, सीधे सीधे जवाब नहीं देते, तो समझना पड़ता है। गुरु तांत्रिक ने पहले कहा मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूं ताकि उसकी समझ में आ जाए। गुरु तांत्रिक ने कहा हम भविष्य में फंस चुके हैं, हमें कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे इस समय का कोई बड़ा तांत्रिक, कोई बड़ा बाबा मिल सके जिससे हम अपने समय में जा सके। तब उस प्रेत दूत ने पहले तो जोर जोर से चमाटे लगाई दोनों के, जिसके बाद वो प्रेत दूत ने कहा इस दिशा में 3 किलोमीटर सीधे सीधे चलते जाना, एक झोंपड़ा मिलेगा। उस झोंपड़े में एक बड़ा तांत्रिक है, वरना आसपास के 90 किलोमीटर में कोई और तांत्रिक नहीं मिलेगा जो तुम्हारी मदद कर सकता है। जिसके बाद गुरु तांत्रिक ने कहा धन्यवाद। बब्बन ने कहा धन्यवाद। पटैक की 2 आवाजें आई। वो प्रेत दूत गायब हो गया। वो जो 8 कपाल थे ना ऐसे टूट गए धज्जियों से। और गुरु तांत्रिक ने कहा मदद मिल गई बब्बन। बब्बन ने भी कहा चलिए गुरुजी आगे बढ़ते हैं। 3 किलोमीटर सीधे चलते चलते गए। झोंपड़ा दिखा। झोंपड़े में डिस्को जो म्यूजिक है ना उसकी आवाज़ें आ रही, अंदर से लाइट्स निकल रही। गुरु तांत्रिक ने बब्बन की तरफ देखकर कहा ये आजकल के बच्चे कैसे कैसे गाने सुनते हैं। हमारे समय के जो बच्चे हैं अब वो होगा कोई उनमें से अब तांत्रिक बाबा बना, देखो बाबा होकर डिस्को सुनता है। हमारे ज़माने के बाबा, बड़े बड़े बाबा, अरे गाना तक नहीं सुनते थे, ऐसा कुछ नहीं करते थे, ध्यान लगाते थे, तंत्र मंत्र सीखते थे, जादू टोना भूत प्रेतों से लड़ना ये मर्दों वाले काम करते थे, डिस्को विस्को औरतों वाला काम नहीं। फिर गुरु तांत्रिक बब्बा तांत्रिक झोंपड़े के पास गए। दरवाज़ा खटखटाया, हाथ जोड़े, दरवाज़ा खोला। सामने देखा इन्होंने जो कपड़े थे ना, टी शर्ट पहनी हुई थी, जीन पहनी हुई थी, लेकिन चेहरा पहचाना हुआ। बाबा बूंगा। बाबा बूंगा ऐसे, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुरु तांत्रिक ऐसे, बब्बन भी बाबा बूंगा आप इन कपड़ों में। फिर गुरु तांत्रिक, वो बाबा बूंगा। बाबा बूंगा, मैंने सुना था कि आपकी उम्र नहीं बढ़ती, देख भी लिया बाबा बूंगा, उतने ही बूढ़े हैं अब भी इतने समय बाद। बाबा बूंगा ऐसे पहले तो म्यूजिक बंद किया, फिर कहा आओ आओ यहाँ क्या कर रहे हो? गुरु तांत्रिक ने कहा आपने हमें ढूंढने की कोशिश तो की होगी, हम गायब हो चुके होंगे, हर तरफ बात फैल गई होगी, लेकिन हमें वापस जाना है। बाबा बूंगा वापस जाने का रास्ता बताइए हमें। बाबा बूंगा कहने लगे वापस जाने का, हाँ इस तरफ सीधे चलते जाओ, नदियों को पार करो, वो शमशान आएगा तुम्हारा, भागो भागो यहाँ से। गुरु तांत्रिक ने कहा बाबा बूंगा इतना आसान होता पहले ना चले जाते, हम भविष्य में आ चुके हैं, हमें अपने समय में जाना है, ये समय हमारा नहीं, आप उस समय में जब हम पहले मिला करते थे। बाबा बूंगा ने ऐसे मुक्का मारा ठा करके, कौन सी तारीख की बात कर रहे हो? इन्होंने तारीख और साल बताया। बाबा बूंगा ने कहा 1 ही महीना तो निकला है, 1 महीने के लिए भविष्य में आ गए और इतनी भसड़ मचा रखी है। गुरु तांत्रिक ने बब्बन की तरफ देखा, बब्बन ने गुरु तांत्रिक की तरफ देखा। 1 महीना नहीं नहीं, ज्यादा समय हुआ है। अरे बाबा बूंगा आप ध्यान में मग्न होंगे, पता नहीं होगा, ये डिस्को ध्यान आप जो अपना रहे हैं। और हमने तो उड़ता हुआ जहाज देखा, भविष्य का जहाज। अरे बाबा बूंगा आपको पता नहीं है। बाबा बूंगा ने कहा वो वाला। बाबा बूंगा यहाँ ड्रोन उड़ाते थे, ड्रोन के ऊपर एक कच्छा सूखने के लिए लटका दिया करते थे, एक तरफ पैंट। अब जो पैंट थी ना उसकी टांगें दोनों तरफ ऐसे निकली हुई होती, कच्छा पीछे की तरफ ऐसे ऐसे कर रहा होता, ऐसे ड्रोन उड़ाकर अपने कपड़े सुखाते थे, टांगते नहीं थे, ड्रोन से सुखाते थे। तो ड्रोन देखा था इन्होंने, इन्हें लगा कैसा जहाज है। बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक ऐसे,
बाबा बूंगा, अब हम चलते हैं। इस तरह से गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक वहां से निकले और बहुत शर्मिंदा भी थे, लेकिन वो वापस आ चुके थे। वो बात अलग है, गए ही कहीं नहीं थे, लेकिन दिमाग से तो लगा था ना कि गए हैं, लेकिन वापस आ चुके थे। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक ने और भी बड़ी ताकतों का सामना किया था। इसके बाद तो ऐसे ऐसे किस्से सुनने को मिलेंगे कि मैं बता तक नहीं सकता, क्योंकि अभी आप डर जाएंगे, बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। वो सही समय आने पर पता लगेगा। तो अगर आप बब्बन तांत्रिक के किस्से सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके विचार सुनना चाहूँगा तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आप में से हर कोई एक लाइक ज़रूर करे, एक कमेंट ज़रूर करे। क्या ही जाता है, ऐसे अंगूठा लगता है, थोड़ा सा टाइप करेंगे, इतना काम है। इतनी बड़ी वीडियो लेकर आता हूँ पब्लिक डिमांड पर, आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें। हम जाएंगे कहा था, फिर सीधी धारा में जो हम गए थे, हमारी सारी धारा टूट गई थी। अगर मैं पीछे चला गया, आपसे कश्ती नहीं चलेगी। गुरु तांत्रिक ने पूछा, आगे से करोगे क्या तुम? बब्बन पैडल मारे जा रहे थे, लहरें कट रही थी, कश्ती थोड़ी आगे गई, पीछे का हिस्सा खुल गया। ये क्या, गला घुटने से मरा नहीं तो बांस डालकर मारने की।